मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मॉर्निंग में मैं ले रही हूँ मेरा मॉर्निंग ड्रिंक सिंपल लेमन वाटर विथ वार्म वाटर के साथ मैंने लेमन लिया है। इसके बाद मैं लूँगी मेरा फर्स्ट मील ऑफ द डे। सो आप सभी को पता है मैं फॉलो कर रही हूँ रुचिता दिवेकर मैडम का डाइट प्लान और इसमें मैंने विंटर के अकॉर्डिंग कुछ एडिशंस किए हैं। सो यहाँ मैं फर्स्ट मील ऑफ द डे में मैं ले रही हूँ 5 सोक्ड आलमंड्स। ब्रेकफास्ट में मैं लेके आई हूँ मूँग दाल का चीला विथ चटनी और मिड मॉर्निंग स्नैक के लिए मैंने यहाँ लिया है 1 फ्रूट स्नैक यानी कि पपाया। और लंच में मैंने यहाँ लिया है दाल, राइस, आलू टमाटर की सब्जी एंड सैलेड। और आजकल इवनिंग में मैं वर्कआउट करती हूँ। सो अभी मैं कर रही हूँ मेरा वर्कआउट गाइस। आप सभी को पता है रुचिता दिवेकर मैडम का डाइट प्लान बहुत ही इफेक्टिव डाइट प्लान है और मैंने तो इसी को फॉलो करते करते विद इन अ ईयर अराउंड 80 to 20 kgs वेट रिड्यूस किया इन अ वेरी हेल्दी मैनर। और अगर आप रुचिता दिवेकर मैडम के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं तो शी ऑलवेज सेज कि अगर आप 1 ईयर में अपने बॉडी वेट का एक एक स्पेसिफिक परसेंटेज ही रिड्यूस करते हैं सो दैट इज़ सफिशिएंट। सो उस परसेंटेज में आता है कि आपका 1 मंथ में 2 से 3 kg से ज़्यादा रिड्यूस नहीं होना चाहिए और आपका 1 ईयर में अराउंड 15 to 20 kg से ज़्यादा रिड्यूस नहीं होना चाहिए। सो ये उनका है इफ़ेक्टिव वे ऑफ रिड्यूसिंग वेट। सस्टेनेबल वेट लॉस होता है इस तरीके से और साथ ही साथ आपका जो वेट होता है रीगेन नहीं होता है। आप कितना भी बाद में अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने की कोशिश करेंगे बट वन थिंग इज़ दैट आपकी जो लाइफस्टाइल होती है वो हैबिट्स आपकी ऐसी डेवलप हो जाती हैं इसमें कि आपको फालतू का खाना खाने का मन नहीं करेगा। आप एक समय के बाद बहुत सारी चीज़ें नहीं खा पाएंगे, आप डिले नहीं कर पाएंगे अपना डिनर। सो ये सारी चीज़ें ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके वेट लॉस जर्नी में। वेट लॉस जर्नी के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है बट येस आपको ये भी ज़रूरी नहीं, आपको ये तो ज़रूर करना पड़ेगा गाइस कि कुछ आदतों में चेंज लाना पड़ेगा। मैं नहीं कहती कि आप ये वाली ड्रिंक पीजिए आपका वेट रिड्यूस हो गया। मैं नहीं बोलूँगी कि आप ये वाला जूस परचेज़ कर लीजिए मार्केट से या ये वाली म्यूसली ले लीजिए तो ही आपका वेट रिड्यूस होगा या फिर ये स्मूदी बना लीजिए, ये शेक बना लीजिए तो ही आपका वेट रिड्यूस होगा। आपको ये सूप लेना पड़ेगा, ये सैलड लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज। आप होममेड होम कुक्ड फूड खा के कुछ चीज़ें बदल के, कुछ आदतों को बदल के अपना आसानी से वेट रिड्यूस कर सकते हैं। वेट रिड्यूस करने, वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी होता है वेट लॉस के कंसेप्ट को समझना। वेट लॉस तभी स्टार्ट होता है जब हमारा मेटाबॉलिज्म परफेक्टली काम करता है एंड मेटाबॉलिज्म को परफेक्ट रखने के लिए आपको एवरी 2 to 3 आवर्स कुछ खाना होता है। कुछ खाना होता है मीन्स कुछ हेल्दी खाना होता है। सो हमेशा अपनी डाइट में मॉडरेशन रखिए, लिमिटेड खाइए। बहुत ज़्यादा एक्सेस एक बार में खाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप खाते हैं सो कोशिश करिए कि आपकी डाइट में बहुत सारे ग्रेन्स भी हों और आप जो भी खा रहे हैं उसमें वीकली चेंज करते रहिए। कभी आपने मिलेट्स को इंक्लूड कर लिया है, कभी आपने राइस ले लिया, कभी आपने गेहूं के आटे की रोटियां ले ली, कभी फ्रूट्स में भी वैरायटी रखिए, सैलड्स में भी वैरायटी रखिए। सो ये सारी चीज़ें हमें करना है। और थर्ड थिंग इज़ दैट गाइज आपको अपने खाने को प्रॉपरली 32 टाइम्स च्यू करके खाना है यानी कि आपको सिट साइलेंटली बैठ के साइलेंटली बैठ के ही आपको खाना खाना है। अदरवाइज़ आप ओवर ईटिंग कर जाएंगे और गैजेट फ्री ईटिंग करनी है। आपके सामने ना तो मोबाइल होना चाहिए, ना ही टीवी देखते हुए खाना है और ना ही लैपटॉप या कंप्यूटर पे काम करते हुए खाना है। पीसफुली खाने के लिए 15 से 20 मिनट का टाइम प्लीज़ निकालिए, वही इफ़ेक्टिव ईटिंग होती है क्योंकि लाइफ में भाग दौड़ तो गाइज हमेशा रहेगी। और ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि हम जो कर रहे हैं, जो भी काम करते हैं, जॉब कर रहे हैं, वर्क प्लेस पर हैं, ये सब हम किस लिए करते हैं, एक दाल रोटी के व्यवस्था के लिए। तो जो दाल रोटी अगर आप पीसफुली नहीं खा पा रहे हैं तो इतनी भाग दौड़ करने का कोई मतलब नहीं है। तो जिसके लिए आप 12 घंटे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसको खाने में कम से कम एक मील के लिए 15 से 20 मिनट का टाइम ज़रूर दीजिए। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है और ये आपको हेल्दी रखने में मदद करेगा। सो आइए देख लेते हैं मेरा वर्कआउट, फिर मिलती हूँ आप सभी से अपनी प्रोटीन ड्रिंक के साथ।
मेरा वर्कआउट हो गया है और आफ्टर वर्कआउट मैं ले रही हूँ मेरा प्रोटीन। सो आज मैं अपना न्यू फ्लेवर प्रोटीन खोलने जा रही हूँ। ये भी उसी वाकई है, प्रोटीन हर्ब्स है, बट बीच में मैंने आपको बताया था मैंने वनीला फ्लेवर मंगवाया था जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। इस बार फिर से मैंने कैफ़े मोका फ्लेवर मंगवाया है। सो मैं जस्ट इसको ओपन करने वाली हूँ एंड आज से मैं फिर इसको स्टार्ट कर रही हूँ। सो इसको जस्ट ऐसे प्रेस करके खोल लिया और उसको ये जिसके अंदर इसको सीजर से मैं कट कर लूँगी। इसके साथ ही स्पैचुला आता है हमेशा और ये 30 ग्राम्स का रहता है अराउंड। मैं इसका हाफ स्कूप लूँगी क्योंकि मैंने बहुत हैवी वर्कआउट नहीं किया है, सिंपल से ही वर्कआउट है। सो मैंने ये 200 ml वाटर ले लिया है और इसमें मैं ऐड कर दूँगी मेरा प्रोटीन हाफ स्कूप। विंटर्स में प्रोटीन का डाइजेशन थोड़ा स्लो हो जाता है। ये देखिए अराउंड हाफ स्पून मैंने ले लिया है लेवल करके और इसको मैं इस पर ऐड कर लूँगी। इसको हम अच्छे से एयर टाइट यूज़ कर देंगे। इससे एयर टाइट नहीं बंद करेंगे तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे और ये इसकी क्वालिटी भी बेकार हो जाती है। सो अब इसके ऊपर मैं फ़िल्टर लिड लगाकर ये वाला लिड लगा के इसको अच्छे से शेक कर लूँगी एंड फिर मैं इसे इंजॉय करूँगी। इट रियली टेस्ट इज़ यमी। अगर आप कॉफ़ी लवर हैं तो ये फ्लेवर आपके लिए परफेक्ट है। इसका चॉकलेट फ्लेवर भी आता है, वो भी मैंने ट्राई किया है, काफ़ी अच्छा था। इस बार मैंने कॉफ़ी फ्लेवर मंगवाया है। सो अगर आप भी प्रोटीन लेते हैं तो ट्राई कर सकते हैं। और गाइस अब मुझे आप लोगों को एक चीज़ बतानी थी, मैं पहले प्रोटीन फिनिश करती हूँ फिर आप लोगों से बात करूँगी। सो मैंने अपना प्रोटीन ले लिया है और आज मैं आप लोगों के साथ कुछ डिस्कशन करने आई हूँ। वो इसलिए गाइस क्योंकि विंटर्स में अभी हम लोग का ना वर्कआउट करने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। मैं खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, वर्कआउट करने में बहुत लेज़ी फील करती हूँ। आज की सिचुएशन आपको बताती हूँ। 4:30 पर मैंने अपने बेटे को सुलाया और मुझे भी इतनी अच्छी नींद आ रही थी ना कि मुझे लगा कि नहीं मुझे सो ही जाना चाहिए। मुझे बहुत नींद आ रही थी। फिर मैंने अपनी बेटी को बोला कि बेटा जैसे ही 5 बजने में 5 मिनट्स का टाइम होगा तो मुझे उठा देना, और उसने मुझे उठा दिया। अगेन मुझे लगा कि मुझे सो जाना चाहिए, बट येस इनर मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगा कि नहीं, मुझे रेगुलर वर्कआउट करना है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन माई स्लीप। दिन में आप नहीं सोएंगे तो चलेगा गाइस, आप 15 to 20 मिनट्स का नैप ले लीजिए, बट रात में आपको 7 to 8 आवर्स की नींद ज़रूर लेनी है, जो मेरी कई बार पूरी नहीं हो पाती है। तो मैं दिन में भी नहीं कोशिश करती क्योंकि जिस दिन मैं दिन में सो जाती हूँ रात में फिर मेरा स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है। सो अगर आप 6 से 8 घंटे की नींद ले रहे हैं तो दिन में आपको बिल्कुल भी सोने की ज़रूरत नहीं है, नैप ले सकते हैं 15 to 20 मिनट्स का, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। अदरवाइज़ आप अपना वर्कआउट कंटिन्यू रख सकते हैं। सो पहले मैं बता दूँ कि मॉर्निंग में अगर आप वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं तो आप इवनिंग में अपना वर्कआउट प्लान कर लीजिए, क्योंकि लोगों को लगता है कि विंटर्स में सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, सबसे ज़्यादा जो वेट गेन होता है गाइस वो विंटर्स में होता है। सबके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है, मेरे साथ भी होता है विंटर्स में, क्योंकि हम खाते बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारी वेराइटीज़ हमारे पास होती हैं, तो हम बहुत कुछ बनाते भी हैं खाते भी हैं। और पता नहीं क्यों शादी बर्थडे का जो ज़्यादातर सेलिब्रेशन होते हैं ना विंटर्स में ही होते हैं। सो हमारी कहीं ना कहीं ओवर ईटिंग हो ही जाती है। अब इन सब चीज़ों को तो हम छोड़ ही नहीं सकते, बिकॉज वी आर सोशल बीइंग, हम ह्यूमन बींग्स हैं जो सोसाइटी में रहते हैं। सो ये सारी चीज़ें तो हमारी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा हो चुकी हैं। बट यस, जो हम कर सकते हैं वो यही है गाइस कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो कोशिश करिए कि आप अपना वर्कआउट स्किप ना होने दें। और जब आप अपना वर्कआउट करते हैं सो मेक श्योर कि आप अपने वर्कआउट को एटलीस्ट 30 मिनट्स करें, क्योंकि 10 मिनट्स का टाइम तो हमारी बॉडी को वार्म अप होने में लग जाता है। और अगर आप उसके बाद 20 मिनट्स का वर्कआउट इफेक्टिवली करते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है आपकी बॉडी के लिए। कई लोगों के मन में ये टेंडेंसी बन चुकी है कि हाँ विंटर्स में हमें वर्कआउट ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि 30 मिनट्स में हमें स्वेटिंग नहीं होती है। जब देख सकते हैं मैंने 35 मिनट्स का वर्कआउट किया है तो मुझे कोई खासी बिल्कुल भी स्वेटिंग आज नहीं हुई है। कल मैंने 45 मिनट्स का किया था, मुझे स्वेटिंग हुई थी, बट स्वेटिंग से आपके वेट लॉस का कोई रिलेशन नहीं, आप ये जान लीजिए। लोगों का मानना होता है कि हम जब तक 1 घंटे का वर्कआउट नहीं कर पाएंगे विंटर्स में तो हम करेंगे ही नहीं। क्यों 1 घंटे का करना है? क्योंकि 1 घंटे के पहले विंटर्स में स्वेटिंग नहीं हो रही है। तो जब स्वेटिंग नहीं होती है तो आप वर्कआउट नहीं करते और आप ओवरवेट होते जाते हैं। और आपकी बॉडी में ना वर्कआउट जब आप नहीं करते ना तो ब्लड वेज जो आपकी ब्लड रहता है, ब्लड क्लोटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी बॉडी में आपको टायर्ड फील होगा क्योंकि आपकी
कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है ना, तो हमारी बॉडी में पेन शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा वहाँ पे ब्लड वेसल्स जाम होने लगती है। सो कोशिश करिए कि आप अपनी मसल्स को, अपनी वेसल्स को अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए, प्रॉपर फ्लो रखने के लिए, बॉडी का प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए वर्कआउट ज़रूर करिए। आप बस ये अगर सोच के वर्कआउट करेंगे कि आपको वेट लॉस करना है इसलिए वर्कआउट करना है, सो आप गलती कर रहे हैं। आप ये सोच के वर्कआउट करिए कि आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। सो वर्कआउट करने के लिए मॉर्निंग में नहीं उठ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, इवनिंग में करिए, बट वर्कआउट ज़रूर करिए। वीक में 5 डेज करिए, लेकिन ज़रूर करिए। मैं बार बार आप लोगों को ये बात याद दिलाती रहती हूँ। वो इसलिए गाइस क्योंकि वर्कआउट के लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है। एंड मैं आपको बता दूं, मुझे 1 ईयर कंप्लीट होने वाला है जनवरी में, जब से मैंने अपना रेगुलर वर्कआउट स्टार्ट किया है। एंड थैंकफुली बीच में सिर्फ ऐसा कभी होता है, कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं जब मुझे 5-6 डेज़ का गैप करना पड़ता है। मैक्सिमम मेरा 10 दिन का गैप हुआ है उस तक वर्कआउट में। उसके बाद मैंने कभी भी ब्रेक नहीं किया। मतलब 10 दिन में भी मुझे ऐसा लगता था कि मतलब मुझे वर्कआउट करना है, मेरे अंदर वो गिल्ट रहता था कि नहीं मैं नहीं कर पा रही हूँ, मुझे करना ज़रूर है। ऐसा कई बार हुआ जो मेरा 8-10 दिन का गैप हुआ, बट इट डजेंट मीन कि मैंने दोबारा स्टार्ट नहीं किया। मैंने दोबारा स्टार्ट किया और यही मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है। आप लोग जब वीडियोस देखते हैं, आप लोग कमेंट्स करते हैं, सो मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं वर्कआउट कंटिन्यू रखती हूँ। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जो मेरे जेन्युइन सब्सक्राइबर्स हैं। आप लोग देखते हैं, कंटेंट पर कमेंट करते हैं, और जब आप बेनिफिटेड होते हैं तो मुझे वाकई में मोटिवेशन मिलता है कि मैं और कंटेंट लेके आऊँ और आपको मोटिवेट करने के लिए कुछ नहीं तो व्हाट आई ईट इन अ डे और माय वर्कआउट प्लान, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, सो दैट आपको भी थोड़ा सा भी अगर आप प्रॉपरली देखेंगे तो आपको ज़रूर मोटिवेशन मिलेगा। कई लोग ऐसे हैं, कई सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो मुझे कमेंट करके बताते हैं कि बिकॉज ऑफ यू वी हैव स्टार्टेड आवर रेगुलर वर्कआउट, बिकॉज ऑफ यू आई हैव started taking proper meals, and proper meals are going to help you to reduce your weight as well as to maintain your fitness level. So guys, do your workout every day and हेल्दी खाना खाते रहिए, मस्त रहिए। बस मुझे आप लोगों से यही बोलना था। एंड बीइंग वुमेन, अपना ख्याल भी रखिए, तभी आप दूसरों का रख पाएंगी। मिलती हूँ आप सभी से कल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। डिनर में मैंने बनाया है पनीर की सब्जी, मटर पनीर विद पराठा। तो मैं एक पराठा खाऊंगी, मैं 2 लेके बैठी हूँ, बट 1 फॉर माई सन। और रात में मैंने लिया है हल्दी मिल्क। ये था मेरा आज का रूटीन। मिलती हूँ आप सभी से कल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।